फोकस बाय डैनियल गोलेमन, बुक समरी इन हिंदी। इसमें मेरे लिए क्या है? फोकस, फोकस, फोकस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आसानी से विचलित होना आपको अपने कौशल में सुधार करने, बेहतर काम करने और अधिक जीवन जीने के लिए वापस पकड़ रहा है? हमारा जीवन संभावित विकर्षणों से भरा होता है। आपका स्मार्टफोन, ईमेल, यहाँ तक आपके विचार कि आप अपनी अगली छुट्टी कहाँ लेंगे। जैसे जैसे आप अपना ध्यान इस तरह के विकर्षणों से बिखरते जाते हैं, आप अपने काम को समय पर करने और इसे अच्छी तरह से करने की क्षमता को खराब करते हैं। फिर भी लेखक डैनियल गोलेमैन एक केंद्रित जीवन जीने के लिए एक गाइड बुक प्रस्तुत करने के लिए फोकस की संकीर्ण परिभाषा से परे जाते हैं, जिसके अनुसार हम दूसरों पर और अपने ग्रह जैसे बड़े संदर्भों पर ध्यान देकर एक समृद्ध, पूर्ण अस्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। और भविष्य अनगिनत वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अच्छी तरह से आकर्षित, फोकस पाठक के लिए अपने स्तर को बढ़ाने के लिए कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें ध्यान, सकारात्मक सोच और केंद्रित तैयारी में संलग्न रहना शामिल है। इन ब्लिंक में आप सीखेंगे कि क्यों अपने दिमाग को भटकने देने से आप महान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भी बाधा डाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि एक नेता के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता पुरस्कार पर अपनी आंखें रखने की क्षमता क्यों नहीं है, लेकिन वास्तव में आत्म जागरूकता या सहानुभूति है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी इच्छाशक्ति को एक मांसपेशी की तरह कैसे प्रशिक्षित किया जाए, और यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो इसे पूरा करने के माध्यम से देखने के लिए बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होती है। अंत में, आप सीखेंगे कि जब आप तनावग्रस्त होते हैं और सीधे नहीं सोच पाते हैं, तो सकारात्मक रवैया रखने से बड़े पैमाने पर फर्क पड़ेगा। ध्यान अंतहीन डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में उच्च प्रदर्शन की कुंजी है। जब भी आप कुछ समय के लिए अपने ईमेल या फोन की जांच नहीं करते हैं, तो क्या आप अपने आप को जो कुछ भी कर रहे हैं उसे छोड़ने और झांकने के लिए एक उल्लेखनीय मजबूत आग्रह से लड़ते हुए पाते हैं? और यदि आप आग्रह करते हैं, तो क्या आप किसी भी तरह से असंतुष्ट महसूस करते हैं यदि आपके लिए कोई नया संदेश नहीं है? हम विचलित समय में रहते हैं। हमारे वातावरण में सूचना और उत्तेजनाओं की अत्यधिक मात्रा पर प्रतिक्रिया करने के लिए निरंतर आग्रह हमें निरंतर आंशिक ध्यान देने की स्थिति में ले जाता है, जिसमें हम अपने फोन से लेकर फेसबुक तक, हमारे ईमेल से और हमारे काम को कमजोर करने में एक चीज से दूसरी चीज तक लापरवाही से छलांग लगाते हैं। हम जिस पर ध्यान देते हैं उसका चयन करने की क्षमता। हालांकि, हमारे लिए यह तब भी संभव है जब हम गतिविधि और उत्तेजनाओं से घिरे हों। हमें जिस चीज की जरूरत है वह है मजबूत चयनात्मक ध्यान। वास्तव में, हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका चयन करने की हमारी क्षमता जितनी मजबूत होती है, हम उतने ही बेहतर होते हैं जितना कि संभावित ध्यान भटकाने वाले। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक ओपन प्लान कार्यालय में पत्रकार अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और शोर और अन्य विकर्षणों से घिरे होने के बावजूद समय सीमा को पूरा करने का प्रबंधन करते हैं। इन पत्रकारों में से कोई भी कभी भी चुप रहने की मांग नहीं करता है ताकि वे बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन सभी का चयनात्मक ध्यान उतना मजबूत नहीं है। जब हम काम पर होते हैं या अन्य समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से खुद को विचलित करते हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग दिवास्वप्न देखते हैं। इस कारण से, यह हमारे चयनात्मक ध्यान को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम बाहरी विकर्षणों को अनदेखा कर सकें और अपने कार्यों को पूरा कर सकें। हालांकि, जो व्याकुलता हमें घेर लेती है, उससे न केवल हमारा समय बर्बाद होता है और हमारी उत्पादकता कम होती है, वे किसी विषय में खुद को विसर्जित करने की हमारी क्षमता को भी कम कर देते हैं, जिससे हमारी प्रवाह की स्थिति तक पहुंचने की संभावना कम हो जाती है और इस प्रकार हम नई चीजों को सीखते और खोजते हैं। वास्तव में, यह मुद्दा इतना प्रमुख है कि कई एशियाई देशों में युवा लोगों के बीच इंटरनेट की लत को पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचाना जा चुका है। इसलिए अगर हम ध्यान भटकाने और अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता विकसित कर सकते हैं, तो हम अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और अपने आप को अधिक गहरा प्रतिबिंब और गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम कर सकते हैं। जीवन स्वचालित वर्तमान समय के हमारे अनुभव को कम कर देता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होना स्पष्ट रूप से एक फायदा है, जीवन और काम दोनों में, क्योंकि यह हमें प्रवाह की स्थिति में लाने और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। लेकिन एक बात नहीं बल्कि अन्य की तुलना में करने के लिए भुगतान करते हैं। ध्यान के लिए चुनने के बीच एक धक्का पुल प्रक्रिया में शामिल है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मन। नीचे का मन, हमारी स्वचालित और नियमित मानसिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार है, बहुत तेज है,
हमारी भावनाओं और आवेग से प्रेरित है। इसके विपरीत नियोजन, प्रतिबिंब और नए कौशल सीखने के प्रभारी टॉप डाउन दिमाग धीमा है और इसके लिए स्वैच्छिक ध्यान और आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हम में से जो हमारे नीचे ऊपर दिमाग का उपयोग करने पर भरोसा करते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने और हमारे तत्काल पर्यावरण के प्रति जागरूकता खोने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, एक समय था जब आप अपने कार्यालय में एक फोटोकॉपियर का उपयोग करने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की लंबी कतारें देखते थे। एक मनोवैज्ञानिक ने कुछ लोगों को कतार के सामने कूदने और घोषणा करने का फैसला किया, काफी सरलता से, कि उन्हें कुछ प्रतियां बनाने की आवश्यकता थी। अक्सर, जिस व्यक्ति से उन्होंने पूछा था वह थकाव इंतजार से बाहर हो जाएगा और इसलिए उस व्यक्ति को कापिया का उपयोग करने देगा। कतार में सबसे आगे उस व्यक्ति ने सक्रिय ध्यान बनाए रखा, जब उन्होंने प्रतीक्षा की, उन्होंने कतार में कूदने के तत्काल अनुरोध पर सवाल उठाया। इस तरह के सक्रिय ध्यान को बनाए रखने से हमें नए कौशल सीखने में भी मदद मिलती है। 10,000 घंटे का नियम का मिथक इस धारणा पर आधारित है कि हम किसी विशेष कार्य के विशेषज्ञ बन सकते हैं, बस उसे बार बार करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रदर्शन में सुधार करते हैं, बल्कि हमें सचेत रूप से अपने निष्पादन को लगातार समायोजित करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गरीब गोल्फ खिलाड़ी हैं, तो जब भी आप स्विंग करते हैं या पुट करते हैं तो हमेशा वही गलतियां करते हैं। आप उन गलतियों को दोहराते हुए हजारों घंटे खर्च करके अपने खेल में सुधार नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, एक विशेषज्ञ और एक शौकिया के बीच का अंतर यह है कि एक विशेषज्ञ अपने खेल पर स्वचालित, नीचे ऊपर प्रभाव को सक्रिय रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए टॉप डाउन दिमाग का उपयोग करेगा, जो उन्हें अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करने में सक्षम बनाता है। सभी प्रकार के ध्यान मूल्यवान हैं, रचनात्मक सफलताओं के लिए खुली जागरूकता महत्वपूर्ण है। यह हमेशा संकीर्ण फोकस या लक्ष्य उन्मुख प्रकार का ध्यान रखने के लिए मूल्यवान नहीं हो सकता है। कभी कभी खुली जागरूकता या मन भटकाने के लिए यह अधिक प्रभावी हो सकता है। जो मायने रखता है उससे दूर भटकने के बजाय, हम अच्छी तरह से किसी मूल्यवान चीज की ओर भटक सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे मन को भटकने की अनुमति देने से गंभीर अंतर्दृष्टि के लिए उपजाऊ जमीन मिलती है। यह निश्चित रूप से दिन में एक पल खोजने के लिए एक लग्जरी है जब हम अकेले हैं और धीमा करने और प्रतिबिंबित करने में सक्षम हैं। फिर भी ऐसे क्षण अत्यंत मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वे हमें ऐसे कार्यों में सुधार करने की अनुमति देते हैं जो अंतर्दृष्टि की चमक का अनुभव करने पर निर्भर करते हैं, जैसे कि उन्हें त्वरित, कल्पनाशील शब्द या आविष्कारशील और मूल सोच की आवश्यकता होती है। वास्तव में, ऐसे लोग जो कार्यों में अत्यधिक कुशल होते हैं, जिन्हें गहन ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, जैसे गणित की समस्याओं को हल करना, उन्हें अपने दिमाग को बंद करने और रचनात्मक अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए अपने ध्यान को व्यापक बनाने की चुनौती मिल सकती है। ये लोग प्रसिद्ध क्रिप्टोग्राफर पीटर श्वित्जर के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। उनके काम को अक्सर उन्हें कोड को क्रैक करने की आवश्यकता होती थी, एक गहन मानसिक कार्य, फिर भी वे टहलने या धूप सेंकने के दौरान ऐसा करेंगे। इस तरह की खुली जागरूकता हमें रचनात्मक बनाने में सक्षम बनाती है, क्योंकि यह हमें नए विचारों के लिए पूरी तरह से ग्रहणशील बनाती है। उस कारण से, भविष्य के परिदृश्यों की कल्पना, आत्म प्रतिबिंब, रचनात्मक विचारों को विकसित करने और हमारी यादों को व्यवस्थित करने के लिए खुली जागरूकता उपयोगी है। एक प्रयोग में जहां प्रतिभागियों को किसी विशेष वस्तु के लिए उपन्यास के उपयोग के साथ आने के लिए कहा गया था, उन प्रतिभागियों ने, जिन्होंने अपने दिमाग को भटकने की अनुमति दी थी, वास्तव में उन लोगों की तुलना में 40% अधिक मूल विचार उत्पन्न हुए थे, जो कार्य पर संकीर्ण रूप से केंद्रित थे। इसके अलावा, जो लोग मन की खुली स्थिति बनाए रखते हैं और मन को भटकाने के लिए एक मजबूत स्वभाव होता है, उनमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर (ADD) और फ्रीस्टाइल रैपर्स वाले लोग शामिल होते हैं, जो अपने गीतों को सहजता से सुधारते हैं। दोनों समूहों के दिमाग सर्किटरी में सक्रिय स्तर की गतिविधि दिखाते हैं जो दिमाग भटकाने वाले सक्रिय होते हैं, और यह वह है जो उन्हें मस्तिष्क के दूर के क्षेत्रों के बीच नए संबंध बनाने में सक्षम बनाता है। अपनी इच्छाशक्ति में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करें। यह आंतरिक ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। लक्ष्य पूरा करने के लिए मजबूत फोकस, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प सभी गुणों की आवश्यकता होती है जो मजबूत इच्छाशक्ति का निर्माण करते हैं। और लक्ष्य को और अधिक चुनौतीपूर्ण, जितनी अधिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। हमारी इच्छाशक्ति हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उदाहरण के लिए, यह अधिक संभावना है कि जो बच्चे उच्च इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने वायदा में सफल हो जाएंगे, उनकी तुलना में जो इस तरह का आत्म नियंत्रण नहीं दिखाते हैं। एक प्रमुख प्रयोग में 1000 से अधिक बच्चों ने कई परीक्षण किए, जिन्होंने निराशा, बेचैनी, एकाग्रता और दृढ़ता को संभालने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन किया। 20 साल बाद, इन बच्चों में से 96% स्थित थे, और फिर 30वां दशक में, उनके स्वास्थ्य, धन और आपराधिक रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया गया था। निष्कर्षों से पता चला कि बचपन में व्यक्ति का आत्म नियंत्रण जितना बेहतर होगा, वे अपने 30वें दशक में उतने ही सफल होंगे। लेकिन आत्म नियंत्रण और इच्छाशक्ति आपके द्वारा पैदा किए जाने वाले गुणों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें हमारे बचपन और यहाँ तक वयस्कता में विकसित किया जाना है। मजबूत इच्छाशक्ति विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका वह है जो आप प्यार करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आपका काम आपके व्यक्तिगत मूल्यों को दर्शाता है तो आपकी इच्छाशक्ति बढ़ती है। आप जो प्यार करते हैं वह आपको दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, और आवश्यक प्रयास तब सार्थक लगता है जब आप आनंद लेते हैं और अपने काम के परिणामों की परवाह करते हैं। हालांकि, हम में से कई ऐसे काम करते हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। हम उसी सुरक्षित दिनचर्या से चिपके रहते हैं, जैसे 9 से 5 की नौकरी, और इसलिए हमारे काम में एक बड़े निजी प्रयास की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जॉर्ज लुकास पर विचार करें। जब वह स्टार वॉर्स बना रहे थे, तो फिल्म निर्देशक की अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता और उनकी व्यक्तिगत रचनात्मक दृष्टि ने उन्हें अपनी प्रोडक्शन कंपनी से अलग कर दिया और एक फिल्म के निर्माण में अपने खुद के पैसे का अधिक निवेश किया जो उस दृष्टि के लिए सही होगा। इसलिए एक ऐसी कंपनी के प्रति जवाबदेह होने के बजाय, जो उन परिवर्तनों की मांग करती है जो लुकास की दृष्टि से समझौता करेंगे, उन्होंने इस विश्वास में पूर्ण रचनात्मक नियंत्रण लेने का फैसला किया कि उनकी दृष्टि सही थी। अपनी सहानुभूति के निर्माण पर ध्यान दें, यह आपको किसी भी सामाजिक संदर्भ में नेविगेट करने में मदद करेगा। दूसरों के साथ बातचीत पूरी करने के लिए, हमें सहानुभूति रखने की जरूरत है, और सहानुभूति दो मुख्य रूप लेती है: संज्ञानात्मक सहानुभूति और भावनात्मक सहानुभूति। संज्ञानात्मक सहानुभूति वह प्रकार है जो हमें दूसरों की आंखों के माध्यम से दुनिया को देखने में सक्षम बनाता है। यह हमें अन्य लोगों की मानसिक अवस्थाओं और उन तरीकों को समझने में मदद कर सकता है जिससे वे दुनिया को समझते हैं। हालांकि, जबकि यह सहानुभूति हमें निरीक्षण करने की अनुमति देती है, उदाहरण के लिए, कि कोई व्यक्ति दुखी है, कहते हैं, अगर उनके प्रियजन की मृत्यु हो गई थी, यह हमें महसूस करने की अनुमति नहीं देता है कि वे क्या महसूस करते हैं। संज्ञानात्मक सहानुभूति उस प्रकार की होती है जो मनोरोगियों के पास होती है। वे यह देखने में सक्षम होते हैं कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास महसूस करने की क्षमता नहीं है, जो उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए दूसरों को हेरफेर करने की अनुमति देता है। भावनात्मक सहानुभूति, दूसरे हाथ पर, करता है महसूस करने के लिए दूसरों को महसूस कर रहे हैं हमें सक्षम। इसके अलावा, यह वास्तव में एक शारीरिक घटना है, क्योंकि हम अपने शरीर के भीतर अन्य लोगों की भावनाओं को समझते हैं। एक अध्ययन में, उदाहरण के लिए, विषयों के दिमागों का अनुकरण किया गया था जब वे अन्य लोगों को दर्दनाक बिजली के झटके प्राप्त करते हुए देख रहे थे, जिससे पता चलता था कि विषयों के दर्द सर्किट वास्तव में सक्रिय थे। दूसरे शब्दों में, विषयों के दिमाग ने दूसरे लोगों के दर्द का अनुकरण किया। हालांकि, जब इस प्रकार की सहानुभूति हमें दोनों को देखने और महसूस करने की अनुमति देती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो वे जरूरी नहीं कि हमें सहानुभूति पैदा करने के लिए प्रेरित करें, अर्थात अन्य लोगों की भलाई के लिए चिंता करना। उदाहरण के लिए, डॉक्टरों पर विचार करें। जो डॉक्टर अपने मरीजों के साथ सहानुभूति व्यक्त नहीं करते हैं, अगर वे गलती करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की संभावना अधिक होती है, जो अपने मरीजों की समस्याओं में प्रामाणिक रुचि प्रदर्शित करते हैं। पहले से ही परेशान रोगी के लिए, एक बेरोजगार चिकित्सक होने से केवल उनकी चिंता बढ़ेगी। फिर भी, लोग एक डॉक्टर चाहते हैं, जो उन्हें अच्छी तरह से प्राप्त करने में मदद करेगा, न कि जो कोई समस्या होने पर आंसू में टूट जाएगा। आदर्श संतुलन में सहानुभूति या अलग चिंता है। बाहरी फोकस बड़े संदर्भ पर ध्यान दें और अपने प्रभाव को प्रबंधित करें। लोग अपने तात्कालिक वातावरण में क्या हो रहा है और केवल निकट भविष्य के लिए योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि वे दूर के खतरों से निपटने के लिए उपेक्षा करते हैं जो लंबे समय में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। फिर भी यह हमारी प्रकृति का हिस्सा है,
दूर की धमकियों से भय का एक ही भाव पैदा नहीं होता है, जैसे कि अधिक तात्कालिक वाले, जैसे कि आपके किराए का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं या किसी प्रियजन के साथ गर्म बहस में पड़ रहे हैं। भविष्य की समस्याएं हमारे लिए कार्य करने के लिए बहुत सारगर्भित हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, चूंकि उनके परिणाम अनुभव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं और यह एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन यद्यपि हमारी तात्कालिक समस्याओं पर ध्यान देने की प्रवृत्ति जन्मजात है, फिर भी यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि बड़े संदर्भ की अनदेखी भविष्य में हानिकारक हो सकती है। उदाहरण के लिए, हमारे ग्रह के संसाधन, जैसे स्वच्छ हवा और पानी, अंततः समाप्त हो जाएंगे जब तक कि हम उन्हें संरक्षित करने पर गहन ध्यान केंद्रित करने का निर्णय नहीं लेते। लेकिन हमें इसे इस तरह से करना होगा जो बड़े संदर्भ को ध्यान में रखता है, क्योंकि जब हम छोटी अवधि के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके किसी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, तो समस्या से हमें जो राहत मिलती है वह अल्पकालिक भी होती है। इसलिए समस्या उत्पन्न होती है फिर से अक्सर पहले की तुलना में खराब परिणाम के साथ। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक जाम की समस्या पर विचार करें। एक समाधान बस अधिक राजमार्गों का निर्माण करना है। हालांकि, क्योंकि राजमार्गों को हमारे चारों ओर ले जाना आसान बनाता है, इससे नए स्टोर खोलने और अधिक लोगों को पूरे क्षेत्र में फैलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका परिणाम यह है कि वास्तव में ट्रैफिक में वृद्धि जारी है, क्योंकि इसके लिए अब अधिक क्षमता है। जैसा कि यह दर्शाता है, किसी भी समस्या के बड़े संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करना हमें न केवल किसी भी तात्कालिक प्रभाव के लिए बल्कि दूर के भविष्य की भी देखभाल करने में सक्षम बनाता है। यह वह है जो हमें भावी जीवन का नेतृत्व करने की अनुमति देगा, जिसमें हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने और हमारे ग्रह में भाग लेने की अनुमति देते हैं। सामूहिक रूप से ध्यान आकर्षित करने और निर्देशन करने पर महान नेतृत्व टिका है। जब एक सफल संगठन का नेतृत्व करने की बात आती है, तो ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। किसी संगठन के फोकस को सही समय पर सही स्थान पर ले जाने की क्षमता नेता के आत्म जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती है। हालांकि एक उच्च IQ को आपको काम दे सकता है, यह आपको एक उत्कृष्ट नेता बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक नेताओं में आत्म जागरूकता नहीं होगी, यह संभव नहीं है कि वे एक प्रेरक नेता बनाएंगे। हम सभी ने मालिकों के किस्से सुने हैं जो कर्मचारियों के बहुत आलोचक हैं और उन्हें अपनी स्वाभाविक सीमाओं से परे धकेलते हुए मजा आता है। यह रवैया एक विषैले वातावरण का निर्माण करता है, क्योंकि पुरस्कार पर उनका संकीर्ण ध्यान उन्हें इस बात की ओर आकर्षित करता है कि वे अपने आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब एक नेता पर विचार करें जो उसकी टीम पर ध्यान देता है, उनकी छोटी जीत की प्रशंसा करता है और अक्सर मानता है कि ऐसे कार्य हैं जो वह खुद नहीं कर सकते। इस तरह के एक नेता के पास आत्म जागरूकता है, वह अपनी सीमाओं को जानता है और एक मजबूत टीम को इकट्ठा करने में सक्षम है जो इस तरह के अंतराल की भरपाई करेगा। वह दूसरों की क्षमताओं पर भरोसा करती है और उन्हें अपने तरीके से अपना काम करने देती है। एक और कारण जो एक प्रभावी नेता होने के लिए महत्वपूर्ण है, वह यह है कि एक नेता का दृष्टिकोण जितना अधिक केंद्रित और स्पष्ट होता है, उतना ही संभव है कि वे दूसरों को विश्वास करने और इसके प्रति काम करने के लिए मना सकें। एक महान दृष्टि किसी भी मजबूत व्यवसाय योजना के लिए केंद्रीय है, लेकिन वास्तविकता में इस तरह की दृष्टि को लाने के लिए एक शानदार नेता की आवश्यकता होती है जो इसे दूसरों को स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम बनाता है और उन्हें समझाता है कि यह एक सार्थक कारण है। उदाहरण के लिए, सिंह सिलाई मशीन कंपनी के संस्थापक आइजैक सिंह की शानदार और मौलिक दृष्टि पर विचार करें। 19वीं सदी में प्रचलित धारणा यह थी कि गृहिणियां सिलाई मशीनों की तरह यांत्रिक गर्भपात नहीं कर पाएंगी, लेकिन सिंह का मानना कि वे मशीनें खरीद सकते हैं। अपनी दृष्टि के लोगों को समझाने के लिए, सिंह ने महिलाओं के लिए मशीनों को खरीदने के लिए उन्हें आसान बनाने का श्रेय भी दिया। दरअसल, उत्पाद की सफलता ने कंपनी को दुनिया भर में सफलता के लिए प्रेरित किया। प्रेरक नेता अपने स्वयं के आराम से परे देखते हैं और अन्य लोगों को सफल बनने में मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। पुरस्कार पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने और अपने आसपास के लोगों पर उनके प्रभाव से अनभिज्ञ रहने के बजाय, प्रेरक नेता दूसरों को सशक्त बनाने और उनके समुदाय में योगदान करने का प्रयास करते हैं। बेशक, कंपनियों को अपने नेताओं को महान परिणाम देने की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल कुछ कार्यों को करने के लिए दूसरों को निर्देश देने के बजाय, एक अच्छा नेता अन्य लोगों की क्षमता को पहचानने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, कंपनी बेन एंड जेरी अपने चॉकलेट फ्यूज ब्राउनी आइसक्रीम के लिए वास्तविक ब्राउनी का उपयोग करती है,
जो कि वे ब्रोंक्स के एक बहुत गरीब इलाके में स्थित ग्रीस्टोन बेकरी से प्राप्त करते हैं। ग्रीस्टोन बेकरी उन लोगों को काम पर रखता है जिनके पास काम खोजने में मुश्किल समय होता है। उनका मकसद हम लोगों को ब्राउनी सेंकना नहीं करते। हम लोगों को काम पर रखने के लिए भूरी रोटी बनाते हैं, एक प्रेरित नेता के दृष्टिकोण का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके विपरीत, बेरोजगार नेता दूसरों पर उनके प्रभाव को देखने और प्रबंधित करने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए, पहले कुछ हफ्तों पर विचार करें जो मैक्सिको की खाड़ी में बीपी तेल फैल आपदा के बाद था। जब असंख्य पक्षी और जानवर मर रहे थे और खाड़ी के लोग आपदा की निंदा कर रहे थे, बीपी के सीईओ टोनी हेवर्ड ने मीडिया को बताया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को मुझसे ज्यादा चाहता है। मुझे अपना जीवन वापस चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जब उन्हें तेल रिसाव के पीड़ितों के लिए चिंता दिखाई दे रही थी, तो हेवर्ड बदले में व्यक्त कर रहे थे कि इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितनी असुविधा हुई और कोई जिम्मेदारी नहीं ली। इस व्यवहार ने सीईओ और अन्य लोगों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता की कमी के कारण हेवर्ड और बीपी के प्रति क्षोभ की लहर को प्रेरित किया और जनता ने अब कंपनी को कैसे माना। यह एक क्लासिक मामला है कि क्या हो सकता है जब एक नेता यह नहीं देख सकता है कि उनके कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और वे किस तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। यह अनुमान लगाने में सक्षम होने के लिए कि दूसरे आपके कार्यों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आपको पहले यह समझने की आवश्यकता है कि वे आपको कैसे देखते हैं और यह आपकी ओर से आत्म जागरूकता की मांग करता है। सफल नेता उस बड़े संदर्भ से अवगत होते हैं जिसमें वे काम करते हैं। सफल नेता भविष्य पर ध्यान देने के साथ नेतृत्व करते हैं। ऐसा करने के लिए व्यापक संदर्भ की खोज करने की आवश्यकता होती है जिसमें उनका संगठन संचालित होता है, क्योंकि यह उन्हें बाजार में विकास के अवसरों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने एप्पल के पोर्टफोलियो को पुनर्गठित करने का साहसी कदम उठाया। कई अलग अलग उत्पादों पर अपने प्रयासों को केंद्रित करने के बजाय, जॉब्स ने फैसला किया कि एप्पल को सिर्फ 4 कंप्यूटरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप, प्रत्येक 2 बाजारों के लिए, उपभोक्ता और पेशेवर। दूसरी ओर, अनजाने नेता जो मौजूदा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के दोहन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी संकीर्ण दृष्टि के शिकार के रूप में समाप्त होते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण स्मार्टफोन कंपनी ब्लैकबेरी है। 2000 के दशक के मध्य तक, ब्लैकबेरी कॉर्पोरेट आईटी के साथ एक पसंदीदा बन गया था, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद उसने अपने बाजार मूल्य का 75% खो दिया। क्यों? ब्लैकबेरी आईफोन और अन्य टचस्क्रीन स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रियता को देखने के लिए धीमा था, जिसके साथ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, कंपनी ने लंबी बैटरी जीवन के आकर्षण को कम कर दिया, यह पहचानने में विफल रही कि उपयोगकर्ता टचस्क्रीन के उपयोग के लिए इसे त्यागने से ज्यादा खुश थे। ब्लैकबेरी एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कठोर, संकीर्ण फोकस वाले संगठन का क्या हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने अपना ध्यान अगली बड़ी चीज की खोज करने के बजाय मौजूदा, स्थापित तकनीक पर केंद्रित किया, जो कि एक बार एक अभिनव कंपनी के पीछे पड़ गई थी और उसके बाद तकनीकी तरंगों का सामना नहीं कर पाई। प्रतियोगिता से अंधा होने से बचने के लिए, नेताओं को अपना अधिकांश ध्यान विकास के नए अवसरों की खोज में लगाना चाहिए। ध्यान आपको एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और आपके ध्यान की अवधि पर नजर रखेगा। ध्यान एक सहज उपहार नहीं है जो आप करते हैं या नहीं, बल्कि यह एक प्रकार की मानसिक मांसपेशी है, एक जिसे आप व्यायाम द्वारा मजबूत और विकसित कर सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि जब आपका दिमाग भटकने लगे और किसी दिए गए लक्ष्य पर अपना ध्यान हटाकर इसे ठीक करना शुरू कर दें, तो इससे अवगत होना सीखें। इस तरह से प्रशिक्षण जागरूकता एक पॉइंटेड फोकस मेडिटेशन का सार है, जिसमें एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना शामिल है, जैसे कि आपकी सांस लेना। जैसा कि आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपका मन शायद भटकना शुरू कर देगा, किंतु वह ठीक है। मुख्य बात यह है कि आप भटकने से अवगत हैं और आप अपना ध्यान अपनी सांस पर रोकते हैं और इसे वहीं रखते हैं। जब आप अनिवार्य रूप से फिर से ध्यान खो देते हैं, तो बस प्रक्रिया को दोहराएं। वजन प्रशिक्षण के साथ, आप जितना अधिक दोहराव करते हैं, मांसपेशियों को उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। आपके ध्यान को प्रशिक्षित करने की कुंजी आपकी स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बनाए रखने में सक्षम हो रही है, जैसे कि जब आपका मन ध्यान केंद्रित करने वाली वस्तु से हटने लगता है। इसे मेटा जागरूकता कहा जाता है।
इस तरह का ध्यान आपके ध्यान को एक चीज से अलग करने और दूसरे पर स्थानांतरित करने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है। मेटा जागरूकता का अभ्यास करने के साथ साथ ध्यान हमें यह पहचानने में मदद करता है कि कब हमारा दिमाग भटकना शुरू कर देता है और जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है। तो अगली बार जब आप अपने आप को सूचना देते हैं या अनिवार्य रूप से अपने ईमेल की जांच करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप इसे पंजीकृत करते हैं और अपना ध्यान हाथ में काम पर लौटाते हैं। जब आप तनाव में हों, तो यह आपके लिए एक बड़ी मदद होगी। हम में से अधिकांश ने एक परीक्षण के बीच में ठंड का अनुभव किया है और खुद को सोचा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा दिमाग खाली है। इन क्षणों में मेटा जागरूकता का अभ्यास करने से आप नोटिस कर सकते हैं कि आप चिंतित हैं और अपने आप को शांत करने के लिए कुछ कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, धीमी गति से गहरी सांस लेते हुए परीक्षण से पहले जारी रखें। खुश विचार सोचें। सकारात्मक सोच प्रेरणा बनाए रखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सकारात्मक महसूस करते हैं तब भी सबसे कठिन काम बहुत आसान लगता है? ऐसा क्यों है? एक कारण यह है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हमारी प्रेरणा बढ़ती है। वास्तव में, जब हम मन के एक सकारात्मक फ्रेम में होते हैं, तो बाएं प्रीफ्रंटल क्षेत्र बेहद सक्रिय होता है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जिसमें इनाम सर्किटरी होता है जो डोपामाइन से समृद्ध होता है। इसलिए जब हम काम करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि हम कैसे हैं, हम महसूस करेंगे कि हम आखिर कब सफल होंगे और किसी विशेष लक्ष्य को पूरा करेंगे। यह एक स्नातक छात्र को अपने शोध प्रबंध को समाप्त करने के लिए देर रात तक काम जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे मूड के सकारात्मक प्रभाव का एक अन्य कारण यह है कि हमारा ध्यान हमारी वास्तविकता को आकार देता है और इसके बड़े नतीजों को संभालने के तरीके के महत्वपूर्ण परिणाम हैं। उदाहरण के लिए, सकारात्मक महसूस करने से नई चीजों का अनुभव करने और नए लोगों से मिलने के लिए हमारे दिमाग खुल जाते हैं। यदि आपने कभी किसी अलग शहर या देश में जाने के बारे में सोचा है तो आप जानेंगे कि यह एक डरावना कदम है। लेकिन एक सकारात्मक व्यक्ति जिसके पास एक हंसमुख स्वभाव है, वह इसे रोमांचक संभावनाओं से भरा एक साहसिक कार्य के रूप में देखेगा, क्योंकि सकारात्मक सोच उस व्यक्ति को नए अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है जो एक नए शहर में प्रस्तुत करता है और इस प्रकार वास्तव में अपरिहार्य परिवर्तनों को गले लगाता है और बेहतर तरीके से निपटता है। असफलताओं के साथ, यह तर्क भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए समान रूप से लागू होता है। यदि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करें और अभी भी आपके द्वारा विकसित की गई शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करें, तो आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में आशावादी महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप अपने आप को अपनी विफलताओं और कमियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं और प्रतियोगिता और कठिनाइयों का सामना करने की संभावना रखते हैं, तो परिणाम शायद यह होगा कि आप पदावनत हो जाएंगे और इसलिए पहला कदम भी नहीं उठाएंगे। अंतिम सारांश। इस पुस्तक में मुख्य संदेश: केंद्रित रहने से हमारे प्रदर्शन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार हमारी सफल बनने की क्षमता प्रभावित होती है। एक केंद्रित जीवन जिसमें खुद पर ध्यान दिया जाता है, दूसरों के लिए और बड़े संदर्भ में, जैसे हमारे ग्रह, प्रमुख घटक हैं जो हर दिन अनुभव के लिए एक पूर्ण और समृद्ध होते हैं। नेतृत्व पर लागू होने पर यह समान रूप से मान्य है, क्योंकि किसी भी संगठन की सफलता उसके नेता की सामूहिक रूप से ध्यान आकर्षित करने और निर्देशित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। कार्रवाई की सलाह: एक मांसपेशी की तरह, ध्यान केंद्रित करने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। हालांकि यह सच है कि हमें इसे स्वस्थ रखने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान से कसकर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य रूप से थोड़ी देर के बाद थका हुआ हो जाता है। ऐसा होने पर नोटिस करना आसान है। आप अपने आप को पृष्ठ पर शब्दों को घूरते हुए पाएंगे, कुछ ऐसा करने में असमर्थ हैं जो सरल होना चाहिए, या आप देखेंगे कि आपका दिमाग हाथ से काम से फिसलता रहता है। जब ऐसा होता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपको अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपका ध्यान बहाल करने का सबसे प्रभावी तरीका ऊपर नीचे से नीचे ऊपर नियंत्रण पर स्विच करना है। दूसरे शब्दों में, अपने दिमाग को भटकने दें और जो भी संग बनाते हैं उसे बनाने के लिए। थोड़ी देर के बाद, यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप टॉप डाउन मोड में लौटने के लिए तैयार हैं, और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप ताज़ा और स्पष्ट हैं। भविष्य की समस्याओं को और अधिक ठोस बनाने का प्रयास करें।
क्योंकि हम दूरियों की तुलना में तात्कालिक समस्याओं और मुद्दों के बारे में अधिक ध्यान रखने के लिए तैयार हैं, हम संभावित रूप से विनाशकारी भावी घटनाओं की तैयारी के लिए उपेक्षा करने के खतरे में हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि बहुत दूर और अमूर्त भविष्य के बारे में ठोस योजनाएं बनाना हमारे लिए अप्राकृतिक लगता है। भविष्य को और अधिक ठोस और अपने लिए तत्काल बनाने का एक तरीका यह है कि आप अपना पूरा ध्यान इस बात की कल्पना करने में लगाएं कि उन संभावित घटनाओं ने तत्काल खतरा पैदा कर दिया है। हमारी कल्पनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि हम अपने आप को संभव और असंभव घटनाओं के तरीके का अनुभव कर सकते हैं, और ऐसा करके हम भावनात्मक संकेतों को ट्रिगर कर सकते हैं जो आमतौर पर हमें तत्काल खतरों का सामना करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगे। आगे पढ़ने का सुझाव, डैनियल गोलेमैन के भावनात्मक रहस्य। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रकृति को रेखांकित करती है और जीवन के कई पहलुओं पर अपना व्यापक प्रभाव दिखाती है। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के तरीकों को दर्शाया गया है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है।